सभी को नमस्कार। हमारा परियोजना का विषय कबीर की भक्ति में प्रमुख विषय। इस परियोजना कार्य में भाग लेने वाले छात्र पी प्रसन्न तेजा बीएससी तृतीय वर्ष, एस के जमशेद बीएससी तृतीय वर्ष, पी महबूब अली बीएससी तृतीय वर्ष, एस प्रदीपा बीए तृतीय वर्ष, बी बिंदु बीएससी द्वितीय वर्ष। इस परियोजना कार्य में हमारा मार्गनिर्देशक के मधु जी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग। इसके बाद मेरा मित्र बी बिंदु कंटिन्यू करेगा। भारत भूमि में अन्य महापुण्य पुरुष का जन्म में हुआ। उन महापुरुषों में संत कबीरदास जी एक है। कबीरदास जी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल का निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानमार्ग सागर के प्रमुख कवि के माना जाता है। कबीर उच्च कोटि के भक्तिकाल नाम के साक्षात समाज सुधाकर भी हैं। कबीर का जन्म मृत्यु कबीर का जन्म काशी में संवत 1455, कबीर जी का मृत्यु 1575। कबीरदास जी एक अत्युन्नत प्रमुख भक्ति कवि है, लेकिन उनकी भक्ति किसी एक सांप्रदायिक पुस्तक का दिया नहीं। उस समय समाज में हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच अनैतिकता और आतंकवाद अनेका और संकुचित भाव का फैला हुआ है। तब उन्होंने ऐसे इस समाज में अपनाया जिससे समाज में पहलाई हुई बुराई को दूर किया जा सके। कबीर जी ने अपने सारा जीवन भर भक्ति और नियति दोनों दोहे के द्वारा मानव जाति का एक अच्छा संदेश दिया। उन्होंने ऐसे एक विशिष्ट भक्ति पद्धति प्रचलन किया। कबीरदास जी भक्ति और नीति दोनों दोहे के द्वारा मानव जाति का एक अच्छा संदेश दिया। कबीर जी ने सारांश को हमारे जीवन में अपनाना चाहिए। उनके ऐसे महान भक्ति के बारे में बताना हमारा उद्देश्य है। कबीरदास जी भक्ति में प्रमुख विषय, इसमें निर्गुण राम की उपासना, राम नाम की महिमा, गुरु की महिमा, प्रेम का तत्व, एक ही परमात्मा, आत्मसमर्पण। इसमें एक निर्गुण राम की उपासना। कबीर ईश्वर की निर्गुण एवं निराकार रूप के प्रति भक्ति भावना रखते थे। उनकी भक्ति भावना के उस ईश्वर के प्रति थी जो संपूर्ण ब्रह्मांड के प्राण तत्व होकर भी निर्गुण निराकार सर्वव्याप्ति है। इसमें दो, राम नाम की महिमा। कबीर ने विभिन्न नामों की पूरी गंभीरता और बार बार लिया है। कबीर जी उन्होंने अपने आराध्य में लिए विभिन्न नामों की प्रयोग किया है। इसमें राम, साई, हरि, रहीम आदि प्रमुख है। यह सर्वविदित तत्व है कि कबीर निर्गुण राम की उपासक है। वह बार बार नमस्मरण की प्रेरणा देते हुए करते हैं। गुरु का महत्व। कबीर ने गुरु को विशेष महत्व दिए। ईश्वर की सानिध्य प्राप्त करने के लिए गुरु की सहायता की, गुरु की मार्गदर्शन आवश्यक है। कबीर की भक्ति की प्राप्ति गुरु सेवा से हुई थी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लघु पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। प्रेम तत्व। कबीर के लिए भक्ति ही प्रेम है, प्रेम ही भक्ति है। वो प्रेम के आगे किसी अन्य बात को महत्व नहीं देते। ना वेद, ना शास्त्र, ना कुरान, ना माला, ना जप, ना मस्जिद, ना मंदिर, ना तीर्थ, ना भक्ति का अर्थ प्रेम। इच्छा रहित आत्मसमर्पण। पोती पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। एक ही परमात्मा। कबीर की भक्ति उस परमात्मा के प्रति है जो समस्त सृष्टि के कण कण में व्यापित है। प्राणी मात्र का परमात्मा है, किसी जाति, धर्म या समुदाय में अपना बिन अस्तित्व रखने वाला परमात्मा नहीं। आत्मसमर्पण।
आत्मसमर्पण का भावना भक्ति की चरम अवस्था है। इस अवस्था में भक्ति अपना अस्तित्व भगवान में मिला देता है। कबीर तो राम के कुत्ते बन गए थे, इससे बड़ा आत्मसमर्पण क्या हो सकता है। इसके बाद मेरी दोस्त प्रदीपा कंटिन्यू करेगी। निष्कर्ष, कबीर राम के सच्चे भक्त थे। कबीर की भक्ति सहज है। कबीर की भक्ति भावना में प्रेम को आकर्षक और प्रभावी महत्व दिया। कबीर की भक्ति भावना में एकाग्रता, साधना, मानसिक पूजा अर्चना, मानसिक जप और सत्संगति का महत्व दिया गया है। कबीर की भक्ति में सभी मनुष्य के लिए समानता की भावना है। वह ईश्वर के दरबार में सबकी समानता और एकता की पक्षधर है। इस कबीर के भक्ति भावना बहुत ही अद्भुत है। धन्यवाद।